बहुत सारे दोस्त जो हैं वो एज फैक्टर को ना निगलेक्ट कर देते हैं। और होता क्या है कि अब जब पाकिस्तान से वो यहाँ पर आते हैं या किसी और मुल्क से जब अपना वीज़ा लगवा कर आते हैं तो यहाँ पर उनको फिर काफ़ी इश्यूज़ जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं, क्योंकि कनाडा की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर एज का बहुत ख़ासा रोल है और एज की यहाँ पर ख़ासी काउंटिंग होती है। तो अभी एक दोस्त हमारे कंसल्टेंट के पास आए, उन्होंने आकर यहाँ पर बात की हमारे कंसल्टेंट से। उन्हें बताया कि मेरी एज जो सी है वो 48 ईयर्स है और मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, मुझे इस तरह से यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट हो जाए। LMIA मुझे मिला है, लेकिन LMIA में अभी मुझे LMIA तो मिल गया है, आगे मेरा प्रोसेस के बारे में मुझे बताएं कि क्या इज़ इट पॉसिबल, क्या होगा फर्दर आगे। तो फिर कंसल्टेंट ने उन्हें बताया कि आपकी एज जोन सी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो जब आप 45 ईयर्स क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर बेशक आप LMIA लेके वर्क परमिट भी ले लेते हैं, ठीक है, देन फिर आपके लिए यहाँ पर ना बहुत तगो-दो करना पड़ती है, आपको मेहनत करना पड़ती है पॉइंट्स पूरे करने के लिए, PR के लिए। तो वो बड़ा परेशान हुए इसमें। और हुआ क्या था कि उन्होंने इस्लामाबाद से एक कंसल्टेंट के ज़रिए अपना प्रोसेस करवाया और उस कंसल्टेंट ने उनसे पैसे अच्छे खासे लिए, केस बनाया उनका, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने डाल दी बीच में कि जो इनसे रिलेट ही नहीं थी। और होना क्या चाहिए था कि वो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पर अगर उनको कोई और किसी फील्ड में वो एंट्रेंस लेते हैं, ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आगे पुट कर दी है अपने वीज़ा में, वो उनके लिए एक मसला बन गया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हैं वो वीज़ा में। अब ना वो एक तरफ के रहे ना दूसरी तरफ के, तो बड़ी उनको परेशानी का यहाँ पर सामना हो रहा है। तो ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं, लोग इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। तो मेरी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक है, जो मैंने स्टडी किया है, कि आपकी अगर एज 45 ईयर से ऊपर है तो ज़रा सोच समझ कर स्टेप उठाएं, क्योंकि PR के लिए फिर पॉइंट्स पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं। और मोस्टली 90 to 95% जितने भी स्ट्रीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं PR के, उनमें आपकी लास्ट एज लिमिट जो सी है ना वो 49 ईयर्स है, ठीक है। 49 ईयर्स में भी अगर आप कहते हैं जी नहीं ये 49 है, वो तो 45 के थे या 48 के थे, तो उसमें फिर आपका पॉइंट्स पूरे करने के लिए ना एजुकेशन, आपकी फैमिली का पॉइंट्स, हाइट्स, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप अगर 46 47 के भी हो गए हैं तो रिस्क सोच समझ कर लें। हाँ, अगर दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं यहाँ पर आके, वो ऑप्शन हैं, खुले हैं, लेकिन उसमें भी आपको अपने मुताबिक सारी चीज़ें देखनी होंगी कि क्या उन ऑप्शन पर आपको जाना है या नहीं है। कुछ लोग नहीं जाना चाहते, पर अपने अपने वो क्राइटेरिया होता है। तो ये चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि एज बहुत मैटर करती है। सेकेंडली, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी, वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपकी काउंट की जाती है। आपने एजुकेशन अपनी क्या बताई है, आपने अपना एक्सपीरियंस क्या बताया है, और आपने अपनी जो वहाँ पर वीज़े के लिए जो चीज़ें जमा कराई हैं, वो सब बहुत सोच समझ कर ऑथेंटिक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, जो उसके मुताबिक जो आप यहाँ पर आ रहे उसके लिए। थैंक यू।